यार तो पार्टी वही है ना, चॉकलेट लेके हम ही भागेंगे इनका जब रोएंगे ये अखिलेश यादव। हम ही भागेंगे, मुंह तक नहीं जाने देंगे चॉकलेट। चला के देख ली मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा अब हमने चुना है तो ओवैसी साहब को चुना है। अच्छा हमारे दिल में भी बस गए हैं और सच्चा आदमी है, वो निस्बत वाला आदमी है। और अल्लाह ने चाहा ये सीट कामयाब हो जाएगी। खराब हो गए और वो दिमाग इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश के मुसलमान चुन करके वो इंतकाम लेंगे जो जुल्म किया है इन्होंने मुसलमानों के साथ। समाजवादी पार्टी है, अगर समाजवादी फिरोजाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट नहीं काटती तो इंशाल्लाह मेयर हमारा होता। हाँ, हमारा फिरोजाबाद के अंदर वोट काटने का काम समाजवादी पार्टी नहीं है। हमने आपको, आपकी पार्टी को अपने खून से सींचा था और आपकी पार्टी को हमारे बड़ों ने अपनी जवानी बर्बाद करके ऊंचा उठाने का काम किया था। तो आज कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए आप? मेरा नाम बिलाल फारूकी है और मैं जिला फिरोजाबाद से। बिलाल फारूकी जी, मैं फैज़ान फारूकी। बहुत बहुत शुक्रिया फारूकी साहब। हाँ जी, मैं फिरोजाबाद की सरजमी से अच्छा तशरीफ लाए हैं। इस टाइम MIM के जिला संगठन प्रभारी और मेरे जिला अध्यक्ष जनाब आसिफ इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोजाबाद से एक कसीर तादाद और बड़ी तादाद में फिरोजाबाद से यहाँ तशरीफ लाए हैं। तशरीफ लाने की वजह है क्या, आज हम तमाम मसाइलों में घिरे हुए हैं और इन मसाइलों के हल के लिए हमारे पास अब तक कोई विकल्प नहीं था और उस मजबूरी के तहत हमारे बड़ों ने कुछ सेकुलर पार्टियों को वोट दिया, उन्हें अपना समझा और उन्होंने कभी हमें अपना ना समझा। और यही वजह रही कि आज आप देख रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जहाँ जहाँ जा रहे हैं एक जन सैलाब उनके पीछे नज़र आता है। और वो क्यों नज़र आता है? क्योंकि आज वो विकल्प के रूप में हमारे सामने है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 2027 के इलेक्शन ये बता देगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो चाहने वाला है वो 10 साल पहले सिर्फ एक समर्थक था, वो आज वोटर है, वो आज एक वोटर है। और देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साफ पैगाम है, बराबरी की बात होगी, हिस्सेदारी की बात होगी, दरी नहीं बिछाई जाएगी, ताबेदारी नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ हक की बात होगी। तमाम सरकारें आईं और हमारे वोट से वो अपनी कुर्सियां हासिल करने में कामयाब हुए, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया? हमारे हिस्से में आई गुर्बत, हमारे हिस्से में आई गुलामी, हमारे हिस्से में आया CA, NRC, हमारी खानगाहें जो आज निशाने पे हैं। अभी आपके यहाँ यही पश्चिम प्रदेश में आती है, जो अभी एक मस्जिद को डिमोनेशन किया गया है, देखा होगा आप लोगों ने कि अखिलेश यादव जी के ज़बान से मुसलमान का मां नहीं निकलता। यही वजह है कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मुसलमानों में एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं और मजबूत विकल्प हैं और अल्लाह ने चाहा ये विकल्प समाजवादी पार्टी को यूपी के अंदर से उखाड़ फेंकेगा देखिए, आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी से क्या परेशानी है? पक्ष में तो इस टाइम बीजेपी है, सारे मसले बीजेपी से आपको हैं, लेकिन आप बोलते हैं समाजवादी पार्टी को, टारगेट आप समाजवादी पार्टी को करते हैं। देखिए, जो वोट हम समाजवादी को देते हैं, बीजेपी को तो वोट देते नहीं है। अच्छा। समाजवादी हमारे हक की बात नहीं करेगी, हमारी बात नहीं करेगी, हमारी एजुकेशन की बात नहीं करेगी, हमारे स्वास्थ्य की बात नहीं करेगी, तो हम किसकी बात करेंगे? आप बताइए। वोट तो हम समाजवादी को देते हैं, जवाब भी तो समाजवादी से चाहिए हमें। अच्छा। जब एजुकेशन की बात आती है आवाज़ नहीं निकलती, स्वास्थ्य की बात आती है जब आवाज़ निकलती, मुस्लिम का आरक्षण की बात आती है तो आवाज़ नहीं। अखिलेश यादव के सन 2012 के मैनिफेस्टो में 18% आरक्षण देने की बात करी थी, दिया क्या? मुजफ्फरनगर दंगा सन 2013 के अंदर। ये अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी को आप अपनी पार्टी नहीं मानते, लेकिन लगातार मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता आया है और समाजवादी ने ऐसी बात नहीं है, ख्याल भी रखा है। देखिए, जब हमारे पास विकल्प नहीं था, आज हमारे पास विकल्प है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में, बी टीम की शक्ल में। नहीं, बी टीम तो आज के टाइम में अखिलेश यादव जी है। अच्छा। हाँ, अखिलेश यादव जी है बी टीम। सन 2000 फुट से लड़ रहे हैं वो बीजेपी से। हम आपको बताते हैं, अपने शहर की बताते हैं, फिरोजाबाद की। सन 2017 में चुनाव हुआ, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आई। अगर समाजवादी फिरोजाबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट नहीं काटती तो इंशाल्लाह मेयर हमारा होता। अच्छा। हाँ, हमारा फिरोजाबाद के अंदर वोट काटने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी को सीधा आप बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी की टीम है। अच्छा। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये लोग जी, बीजेपी हो या समाजवादी हो, एक सिक्के के दोनों एक पहलू हैं ये। पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी कहते हैं अखिलेश यादव जी से, अखिलेश जी मेरे दोस्त हैं, इसका क्या मतलब है? कभी हमारे बैरिस्टर साहब को इसलिए नहीं कहा उन्होंने, नहीं कि बैरिस्टर साहब हमारे दोस्त हैं, तो जाहिर सी बात है ये इशारा समझदार के लिए है। अच्छा, आप ये बताइए कि ओवैसी साहब को जो बीजेपी
बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो कोई और नहीं कहते हैं, वो दाढ़ी टोपी वाली कहते हैं, वो कलमा पढ़ने वाली कहते हैं, वो नमाज पढ़ने वाली कहते हैं, और तो कोई तो बीजेपी की बी टीम नहीं कहता, नहीं कहते। मुसलमान ही कहते हैं ना। तो फिर आप कैसे मानेंगे मुसलमान के पास कोई option नहीं? मैं ये बताना चाह रहा पहले हूँ, नाम बताइए आप। मेरा नाम नईम कुरैशी है। जी जी। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद का महासचिव भी हूँ और 2 बार लोग इलेक्शन लड़ाए हैं और जिताए भी हैं मैंने। जी। अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। 24 साल समाजवादी का झंडा लेकर के हमारे बड़े भाई आए। हाँ। समाजवादी पार्टी का झंडा लेके हमारे बड़े भाई आए जिस टाइम समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। जी उस दिन से लेके 1992 से लेके 2024 तक जी। दरी बिछाने का काम हमने किया, कुर्सी बिछाने का काम हमने किया, उनकी झूठे प्लेटे साफ झाड़ू लगाने का काम हमने किया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। आज रिजल्ट 0-0 है। इसलिए हमने उसको तलाक दी, छोड़ा। लोग तलाक देते हैं, 1-3 तलाक में काम चलाते हैं। इस नईम कुरैशी ने इस समाजवादी पार्टी को 21 तलाक एक साथ दे करके बाय बाय टाटा कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए ताकि मैं मेरी नस्ल, मुसलमानों की नस्ल इस समाजवादी पार्टी की गुलाम ना बने। अच्छा, यस। आपको लगता है समाजवादी पार्टी मुसलमानों को गुलाम बना? आपको ऐसा क्यों लगता है यार? बहुत बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे हैं समाजवादी पार्टी में। ऐसा लगता है मुझे, ऐसा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे यूँ लगता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से आप मिलो जा करके और अगला पिछड़ा छोड़ करके उनसे कहो डायरेक्ट नाम मुसलमान का लेके दिखाएं वो। अच्छा। तब सोचेंगे उनके बारे में। जो शख्स हमारे वोट चाहिए और हमारा नाम लेने में परहेज करता है तो वो हमारा लीडर नहीं हो सकता है। अखिलेश यादव मुसलमानों को नाम लेने में परहेज करते हैं? परहेज करता है, दिखा दो किसी मीडिया पे। अच्छा। आप इंटरव्यू ले लो उनसे, कह दो कि जरा भैया मुसलमान भैया कहाँ हो, कह नहीं सकते। अच्छा। इसलिए यकीन है हमारा कि हमारे बैरिस्टर सब आएंगे, और मैं बता रहा हूँ आ भी रहे हैं, आएंगे भी और जीतेंगे भी। बीजेपी की जब बी टीम के सवाल है, सवाल बीजेपी की बी टीम हम नहीं है। इसके उदाहरण आपके हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी, जो पार्लियामेंट के अंदर कहा है हमारे मित्र हैं, जब जब ज़रूरत पड़ती है अखिलेश यादव जी हमारा काम कर देते हैं, मदद करते हैं। उनके चचा शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, मीडिया वाले, मेरे ख्याल से आपने इंटरव्यू लिया था उनसे, कि साहब अगर आप चाहो तो मैं भी फ़ोन करके अपना काम करके दिखाऊं। तो कौन है? दूसरी बात, महाराष्ट्र में अखिलेश साहब को कोई नहीं जानता, बंगाल में नहीं जानते, बिहार में नहीं जानते। इन्होंने 5-5 सांसद हमें हराने के लिए भेजे। हमारे इम्तियाज़ जलील साहब केवल 1600 वोटों से हारे। 28 कैंडिडेट अखिलेश यादव ने वहाँ पे उतार दिया हमारे मुकाबले पे। तो कैसे हमारे हमदर्दी करें उनसे? नहीं करेंगे अब। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि ओवैसी साहब वहाँ तो तेलंगाना में तो अपने 7 सीटों पे लड़ते हैं, दूसरे स्टेट में आके 200 सीटों पे, 300 सीटों पे लड़ने का ऐलान कर देते हैं। हमने, हमारे सदर मोहतरम ने ऐलान किया है गठबंधन करें। अगर 25 सीट देंगे 25 पे लड़ेंगे, 50 देंगे 50 पे लड़ेंगे, 100 देंगे 100 पे लड़ेंगे, 10 देंगे 10 पे लड़ेंगे। क्यों गठबंधन नहीं कर रहे हैं? हमारे सदर साहब ने कहा बहराइच के अंदर कि बीजेपी को छोड़ करके हम सब पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, एकजुट होके। पार्टी है तो तैयार नहीं है चचा। तो पार्टी तैयार है तो पार्टी वही है ना, चॉकलेट लेके हम ही भागेंगे इनका, जब रोएंगे ये अखिलेश यादव। हम ही भागेंगे, मुंह तक नहीं जाने देंगे चॉकलेट। अब क्या समझ रहे हैं? हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि अखिलेश यादव फिलोप नेता है। फिलॉप कैसे कह सकते हैं आप? फिलॉप- मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश मैं बता रहा हूँ, फिलोप नेता। अच्छा। ना तो मुसलमान उनका 2013 का दंगा भूल सकता है जो 50,000 मुसलमान घर से बेघर हुए हैं। ना मुसलमान उस चीज़ को भूल सकता, हमारी बहन बेटियों की अजमत रेजी हुई, उसको भी नहीं भूल सकता है। और दूसरी बात, फिलोप इसलिए हैं, 2017 इलेक्शन लड़े, मुख्यमंत्री थे, घर बैठ गए। 2019 लड़े, हार गए, घर बैठ गए। 2022 लड़े, हारे और घर बैठ गए। 2024 में कांग्रेस कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मदद कर दी, 37 विधायक जीते। इनके दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गए और वो दिमाग इंशाल्लाह
उत्तर प्रदेश के मुसलमान चुन चुन करके वो इंतकाम लेंगे जो जुल्म किया है इन्होंने मुसलमानों के साथ। समाजवादी पार्टी ने जुल्म किया मुसलमानों के साथ। बिल्कुल ये जुल्म ही है। अच्छा। हमारा नाम नहीं ले रहे। हमारा वक्फ बोर्ड का मामला आया, हमारी मस्जिदें इतनी शहीद हो गई, हमारे मदरसे शहीद हो गए, हमारे कब्रिस्तानों पे हमला, हमारी जानों पे हमला, हमारे मालों पे हमला। कहाँ गए? कौन सी गुफा में सो रहे हैं अखिलेश यादव जी? थोड़ा सा तो एहसान मानिए, थोड़ा सा तो एहसास करिए मुसलमानों को कि मुसलमान जुड़े हुए हैं, वोट दे रहे हैं। थोड़ा सा तो एहसास करना चाहिए उनको, मगर एहसान नहीं है, कोई एहसास नहीं है उनको। उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। क्या समझ रहे हैं आज की तारीख में अखिलेश यादव? क्या घास खोदने वाले मुसलमान हैं? नहीं, आज की तारीख में मुसलमान अपना घर बेच रहा है, जंगल की ज़मीन बेच रहा है और बच्चों को पढ़ा रहा, अपना और आगे बढ़ा रहा है। जो आज देख रहे हो, आज ये एजुकेशन का नतीजा है। अगर हम भी खुरपा चलाते हुए होते, घास खोदते हुए होते, तो हम अखिलेश की लाइन में लगे हुए होते हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं होता, घास चलाता, खेत चलाता, वही समाजवादी को सपोर्ट करता, पढ़े लिखे बचे रहते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, मैं भी जानता हूं, इतने साल समाजवादी में भी रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरा ये जिला बिजनौर है जी, लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 65 या 70% जो ना मुस्लिम हैं। एक यूनिवर्सिटी बता दो आप मुझे यहाँ पे, एक मेडिकल बता दो यहाँ पर। मुरादाबाद चले जाओ, सहारनपुर चले जाओ, गाज़ियाबाद चले जाओ, मेरठ चले जाओ, बरेली चले जाओ, मुसलमान जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी बच्चों के एजुकेशन के लिए। कहाँ कहाँ कितनी कितनी परेशानी उठा रहे हैं हम, ये हमें पता है। अखिलेश साहब को बताना, अखिलेश तो चाह रहे हैं कि जितने ये बगैर पढ़े लिखे रहेंगे इतने हमें वोट ज़्यादा करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ अब पढ़े लिखे भी और बगैर पढ़े लिखे भी इंशाल्लाह सपोर्ट अब MIM करेंगे, इसको नहीं करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और मैं जी बहादुराबाद सलेमपुर ज़िला हरिद्वार से आया हूँ। बताइए साहब, हरिद्वार से आए, इतनी दूर से वैसे साहब को सुनने तो लोग आते हैं बहुत, वोट नहीं डाल पाते पतंग को। देखो, मैं एक शेर के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। वक्त कम है, गुफ्तगू फैलाए क्या, चीर कर रख दे जिगर समझाए क्या। कुछ लोग तो दरी बिछाते हैं, सोचते नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम भी उनके पीछे चल जाए क्या। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमारी ऑटो का कत्ल करके, हमारी ऑटो को बांटकर, हमारी ऑटो को छीनकर, हमारे अधिकारों को छीनकर आज हमें कहा जा रहा है कि आप कातिल हो। हम कातिल नहीं है, हमने आपको, आपकी पार्टी को अपने खून से सींचा था और आपकी पार्टी को हमारे बड़ों ने अपनी जवानी बर्बाद करके ऊंचा उठाने का काम किया था। तो आज समाजवादी ख्याल नहीं रख रही है क्या मुसलमानों का? आज ख्याल, ये कैसा ख्याल है? कहीं अगर दरगाहों पर बुलडोजर चलता है तो चंद्रशेखर भागता है, अगर कहीं मस्जिदों पर बुलडोजर चलता है तो वैसे ही भागता है, अगर कहीं कब्रिस्तानों का नाम आता है तो मुसलमान भागते हैं। तो मुसलमानों का ही वोट मुसलमानों का लेना है और काम किसका करना है? तो मुसलमान तो आज भी बहुत सारा समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है भाईजान। वो बता तो दिया है मैंने अपने शेर के माध्यम से। कुछ लोग दरी बिछाने का काम करते हैं, मगर कुछ लोगों को समझ आ रही है। अच्छा। वो किसी के घर में कुछ औरतें रहती थी और उन औरतों के साथ कोई मर्द भी रहता था और उस घर के अंदर सांप आ पड़ा। औरतों ने कहा कि कोई मर्द हो तो अंदर आके मारो। वो भी चिल्लाने लगा, कोई मर्द हो तो अंदर आके मारो। वो भूल गए कि मैं मर्द हूँ। ये लोग भूल गए अभी, जब इनकी याददाश्त तेज होगी, जब इनके याद आएंगे कि हम मर्द हैं, तो मुसलमान जागेगा और फिर ये भागेंगे। साल साइकिल चला के देख ली, कितने साल, 15 साल साइकिल चला के देख ली, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। अच्छा। अब हमने चुना है तो ओवैसी साहब को चुना है। अच्छा। हमारे दिल में भी बस गए हैं, वो सच्चा आदमी है, वो निस्बत वाला आदमी है और अल्लाह ने चाहा ये सीट कामयाब हो जाएगी नजीबाबाद से।